मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर जीशान के हवाले किया अल कादिर यूनिवर्सिटी को कि यहां इस्लामी माहौल होना चाहिए, सूफीइज्म सिखाएं, यहां पे इस्लामी माहौल सिखाएं। वो डॉक्टर जीशान से तो हमारी मुलाकातें हुई हैं। मैं जो बातें कर रहा हूं ना, मैं इधर उधर से सुन के नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो किसी तंजीम के नहीं है, ना वो पीटीआई के और ना वो किसी और तंजीम के, और वो लोग न्यूट्रल है बिल्कुल, जिनका किसी से कोई मफाद नहीं है। वो बताते हैं कि हमें बुलाया। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं वजीर आजम से मिलने के लिए, एक कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। इमरान खान के दौर में एक चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने वज़रा थे, जब मेहमान आते थे लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहां बैठ के। वजीर आजम ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया, खत्म। कि गरीब मुल्क है, इसको इतनी अयाशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहमान आए, चाय पिए, पतली गली से निकले। अल कादिर यूनिवर्सिटी है, प्रमोट करना है, क्योंकि हमारी अखलाकियात तबाह हो चुकी है, हमारी मोरालिटी गिर चुकी है। मोरालिटी गिरी हुई है तो इस तरह के चोर उचक्के सारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। एक से एक बड़ा मुजरिम जुराइम पेशा आदमी आज मुल्क के ऊपर बैठ गया है। तो जब आपकी मुल्क की अखलाकियात खत्म होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा अल कादिर यूनिवर्सिटी का मकसद बनाने का था क्या, कि इस मुल्क के अंदर एक नई लीडरशिप पैदा हो, जो कि सीरत नबी के ऊपर, जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर थे, उनकी क्वालिटीज आए उनके अंदर, कि वो क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी कि उन्होंने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और क्यों अल्लाह हुक्म करता उनकी सुन्नत पे चलो। तो वो मकसद बहुत था। और फिर सूफीइज्म और रूहानियात के ऊपर, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए वहां, तो ये मकसद था उसका। तो ये फैसला होता है दिसंबर में, दिसंबर 2018। ये जरा आप सुनते रहे। एक स्पॉन्सर आता है, वो कहता है मैं बनाने के लिए तैयार हूं। आपको पता है कि इस वक्त मैं एक कैंसर हॉस्पिटल, जिसका खसारा 9 अरब रुपया है हर साल का, 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज देने का। पेशावर में दूसरा कैंसर हॉस्पिटल, कराची के अंदर 30। इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर एक बात की कि ए अक़वाम आलम, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि हम अपने दिल की